वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि अभी लुसेंट में मैं आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं फ्रेंड्स। तो इसका आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, 8वां टॉपिक संविधान के अनुच्छेद। इसमें टोटल 107 प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग संविधान के अनुच्छेद से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी है जो अगला पार्ट में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को पता है फ्रेंड्स कि लुसेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसमें टॉपिक वाइज दिया है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है कि आपका रिवीजन अच्छा होता है। तो आप लोग अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से लुसेंट में धीरे धीरे पूरा मैं कवर करा दूंगा। साथ में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए सिलेबस के अनुसार भी मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद से कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा उसमें आपको प्रश्न जब से पूछा जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गेस करते चलिएगा, बहुत सारा आप लोग को क्वेश्चन इसमें पता होगा। तो रिवीजन करते चले फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। पहला का गेस करिए, राइट आंसर क्या होगा। तो पहला का होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है फ्रेंड्स, और संविधान का जब प्रथम बार संशोधन हुआ था फ्रेंड्स, तो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, तो 1951 में ही आपका 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पहले पढ़ा चुका हूँ। तो अगर जो पूछा जाए कि भारतीय संविधान में सर्वप्रथम पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। और उस समय क्या हुआ था फ्रेंड्स, उसमें आपका 9वां अनुसूची जोड़ा गया था जो भूमि सुधार से संबंधित था। तो ये भी याद रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि जब संविधान बना था फ्रेंड्स तो उसमें टोटल कितने थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में फ्रेंड्स। तो 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अनुसूचियां कितना है फ्रेंड्स आपका? 12 हो गया है और अनुच्छेद है जो और बढ़ा है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अभी इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है तो उस हिसाब से आपका राइट आंसर होगा 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, टोटल धारा कितनी है। तो 3 का करेक्ट आंसर होगा 395 धारा। ठीक है, कितना? 395 धारा। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये देखिए सवाल बार बार पूछा जाता है, कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत है जो राज्यों का संघ है। ठीक है, तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यही सवाल को घुरा कर उलट करके पूछा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, तो आपका किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। 5 नंबर सवाल को देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। देखिए अभी जो मैं क्वेश्चन बताया फ्रेंड्स वही आपका उलट करके पूछा गया है। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या? राज्यों का संघ कहा गया। ये सभी सवाल देखिए किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा हुआ है और इसमें पढ़ने से एक सुविधा होगी फ्रेंड्स आपका कि टॉपिक वाइज है तो अनुच्छेद है तो अनुच्छेद से संबंधित ही बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, तो आपका रिवीजन अच्छा होगा। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखिए। 6 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में? गेस करते चलेगा। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 5 से लेकर के 11 में है। ऑप्शन नंबर बी 6 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। 7 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा 12 से 35 तक के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये मूल अधिकार है जो फ्रेंड्स आप लोग को पता होना चाहिए। मूल अधिकारों की संख्या कितना है? टोटल 6 है। पहले जो संविधान बना था फ्रेंड्स तो उस समय कितना था? तो टोटल 7 था। मूल संविधान में 7 था, लेकिन अभी कितना हो गया? 6। मौलिक जो संपत्ति का जो अधिकार था फ्रेंड्स वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ सवाल था आपका किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए 7 का करेक्ट आंसर हो गया। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। 8 का करेक्ट आंसर गेस करें क्या होगा? 8 का हो जाएगा अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 9 को देखें। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का
उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। देखिए यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया था। 9 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 17, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल आपके सामने है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 57। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 57 के तहत। 11 नंबर सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। चलिए इसका तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, गेस करिए 11 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद कितना 19। 12 नंबर सवाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो प्रेस की स्वतंत्रता 19 का कितना में दिया गया है, तो 19 का कितना, 19 का ए में ना या 19 का क में, यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 19 का यहाँ पर 1 दिया फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर 19 का आपका ए दे देगा इस तरह से, कहीं कहीं 19 का क रहेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल को देखिए कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों से शोषण से संबंधित है फ्रेंड्स, तो इसका भी हो जाएगा आप अनुच्छेद कितना 24 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल को देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, गेस कीजिए 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये आपका अनुच्छेद कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 29 के अंतर्गत है, बी 14 का बी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि भारत आपका नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय। एक क्वेश्चन भी देखिए आपको प्रैक्टिस सेट में मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि भारत के जो भी नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार है उसका रक्षा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। किस अनुच्छेद के तहत, यानी किस अनुच्छेद में यह वर्णित है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 में। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और किसमें वर्णित है, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में वर्णित है। 17 नंबर सवाल भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये भी इंपॉर्टेंट है सर फ्रेंड्स, बहुत बार रिपीट हुआ है। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39 में। दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 39 में। ऑप्शन नंबर बी 17 का करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है। एक क्वेश्चन अक्सर आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है, गेस करिए, सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत बार बताया हूँ। 18 का राइट आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायत से संबंधित आपका अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 40, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये मौलिक कर्तव्य जो कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आपका रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसका किस में जोड़ा गया है, तो आपका 19 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 51 के ए में, यानी 51 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य पहले संविधान में नहीं था, लेकिन कब जोड़ा गया फ्रेंड्स, तो आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो 51 के क में, ठीक है। चलिए अगला सवाल 20 नंबर सवाल को देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए किस तरह से पूछा है। तो अभी हमने देखा है 51 के ए में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर 20 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 आप लोग के सामने है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है। 21 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है। देखिए इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो राष्ट्रपति होता है जिसमें कार्यपालिका शक्ति होता है, ठीक है, और ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। वास्तविक शक्ति किसमें होती है, तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री में होता है, ठीक है।
तो यहाँ क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद कितना? 53 में वर्णित है। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी देखिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किसी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आप लोग को पता होगा, गेस करें। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 61 में। और ये जो प्रावधान कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति के पद या उस पर महाभियोग लगाने का सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति के पद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब जो है जितना भी है प्रावधान सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए तो देख लिए फ्रेंड्स, 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 63 नंबर सवाल को देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति पद का 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 63, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? एक क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि मंत्रीगण है जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति होते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद में फ्रेंड्स? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 75, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है किस अनुच्छेद में? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 75 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत ही है जो मंत्रीगण है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और गठन के बारे में है जो फ्रेंड्स भी अनुच्छेद 75 में ही दिया गया है। चलिए अगला सवाल आपका 26 नंबर, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित 26 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 76 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 76 में महान्यवादी की नियुक्ति संबंधी वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 76। 27 नंबर, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ठीक है, दो क्वेश्चन बन रहा है कि संसद के दो अधिवेशनों के बीच कितना अंतराल होता था? 6 माह का होता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 27 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद कितना? 85 में ये वर्णित है। 28 नंबर सवाल को देखिए कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? 28 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करें फ्रेंड्स, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है? इसमें दो प्रश्न बन रहा है फ्रेंड्स कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 28 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, लुसेंट का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा उसमें इससे जरूर क्वेश्चन लड़ता है, इसलिए लुसेंट धीरे धीरे आप लोग जरूर सभी याद कर ले, इसका रिवीजन जरूर कर ले। ठीक है, इसमें देखिए टॉपिक वाइज दे रहा है फ्रेंड्स, तो अभी इंडियन पॉलिटी चल रहा है और ज्योग्राफी से संबंधित भी 3 चैप्टर कराया हूँ फ्रेंड्स। तो आपका इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी खत्म होगा, उसके बाद में जितना भी आपका विषय है जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जीव विज्ञान हो गया, उसके बाद में आपका इतिहास हो गया फ्रेंड्स, फिर इसके बाद में अर्थव्यवस्था, सभी का मैं करवा दूंगा धीरे धीरे। तो 28 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया, 28 का ए। अनुच्छेद 85 के तहत है जो आपका राष्ट्रपति है जो लोकसभा को भंग कर सकता है। 29 नंबर सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? बहुत टॉप मोस्ट भी वह सवाल है, इसका गेस करें 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 108 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? सभी को पता है फ्रेंड्स कि संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 108 के तहत। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, 30 नंबर सवाल आपका है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए यही क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया फ्रेंड्स, अभी जो क्वेश्चन मैं देखा वही क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक प्रावधान किया गया है? फिर क्या लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद? दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? 30 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? इसको तो हर एक को पता होगा फ्रेंड्स, चलिए गेस कर लिए होंगे आप लोग। 31 का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, संचित कोष से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 112 ए भी है फ्रेंड्स, ए भी है और उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये आपका जितना अनुच्छेद दिया हुआ है सभी है जो आपको संचित कोष से संबंधित है।
तो आपका 32 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? चलिए गेस कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स 33 का। तो अनुच्छेद कितना 123 के तहत, ठीक है, याद रखिए अनुच्छेद 123 के तहत है जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? देखिए फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उसको हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता है। जी हाँ, उसको भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। जिस तरह से राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरह से हटाया जाता है, ठीक है, तो उनको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कितना? ऑप्शन नंबर सी, 124 अनुच्छेद में यह वर्णित है। चलिए 35 नंबर सवाल को देखें कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है? आपका परामर्श ले सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श वो ले सकता है। 36 नंबर सवाल को देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वालोकन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए, जैसे कि सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है कोई मतलब फैसला सुना दिया तो उस पर क्या है पुनरावलोकन कर सकता है, फिर से उसको मतलब कि वो देख सकता है, ठीक है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137 में। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि एक बार सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला दे दिया वो पूरा मतलब कि फाइनल हो गया। अगर उसमें कुछ गड़बड़ होता है या तो फिर उसको पुनः विचार करने के लिए पुनः उस पर विचार करता है, ठीक है, जो फैसला दिया उस पर। तो ये ऐसा प्रावधान है जो अनुच्छेद 137 में है, याद रखिएगा। 36 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 137। चलिए सवाल नंबर आप लोग 37 देखिए फ्रेंड्स। टोटल देखिए कितना बताया था, 107 प्रश्न है जो अनुच्छेद से संबंधित है। ये सभी को देख लिया फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें नहीं छूटेगा। तो अभी आज हम लोग 50 प्रश्न करने वाले हैं, बाकी है जो 57 क्वेश्चन है जो अगला वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। 37 नंबर सवाल है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141। 38 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? अब देखिए करा है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार क्या है? तो 38 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? अनुच्छेद 32 है जो इसका आधार है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, अनुच्छेद 233 हो जाएगा। चलिए अब 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 40 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 40 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 245। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 245। चलिए 41 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? ये भी टॉप मोस्ट बीबीआई है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 41 का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 248 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? देखिए क्या कह रहा है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? 42 का जो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 252 के तहत। 43 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है? 43 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में, ठीक है, संसद को किसे राज्य सूची के विषय में
संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 249 के तहत। 44 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, संसद है जो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, तो ये आपका अनुच्छेद 253 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का। 45 नंबर सवाल को देखिए, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बने? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद कितना 256 से 263 के बीच में। 46 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ये भी अच्छा सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है जो केंद्र सरकार है जो आपका राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, अनुच्छेद 256 के तहत। 47 नंबर सवाल देखें, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 47 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 263 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल को देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? चलिए, वित्त आयोग का तो सभी को याद होगा, गेस कर लेंगे आप लोग फटाफट। वित्त आयोग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 280 ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 49 नंबर, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया। देखिए, अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार कितना था? तो 7 था, लेकिन फ्रेंड्स उसको क्या है फिर बाद में मूल मौलिक अधिकार से हटा कर करके कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। तो कौन सा अनुच्छेद में रखा गया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 49 का डी होगा, ठीक है। अभी क्या है, जो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद कितना 300 के क में रखा गया है। 50 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है, अनुच्छेद कितना होगा? 50 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 311, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 50 प्रश्न अभी हम लोग ने देखे अनुच्छेद से संबंधित। अब बाकी बच गया कितना? 57 प्रश्न। तो कल मैं मॉर्निंग में उसको अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स, तो आपका ये पूरा 107 प्रश्न अनुच्छेद से संबंधित कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना में से ज़्यादा मेरे ख्याल से आपको नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, जो आपका एग्जाम होने वाला बिहार पुलिस फायरमैन और बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम है, ठीक है। ऐसे सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को अपना माइंड में बना करके रखें। और सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, उसी में ज़्यादा समय चला जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जैसे लुसेंट में जितने भी आपका टॉपिक है, जितने भी विषय हैं, तो सभी का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स उसका सब मैं क्वेश्चन टाइप करके अपने वेबसाइट पे डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी बायोलॉजी का लगता है 5 प्रैक्टिस सेट डाला हूँ, आप लोग को नोटिफिकेशन जाता होगा मेरा आप वेबसाइट का। आप लोग फ्रेंड्स देखिए, वेबसाइट को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जब वेबसाइट पर जाइएगा, वेबसाइट पर पढ़ने के लिए जाइएगा फ्रेंड्स, GKmastermind.com लिखिएगा या GK मास्टरमाइंड लिखिएगा गूगल में, तो आएगा। तो वहाँ पर सरस्वती माता का फोटो आता है, फिर अलाउ बटन आता है, उसको उसको पुश कर अलाउ कर दीजिएगा। तो जब भी मैं कोई पोस्ट लिखूंगा फ्रेंड्स तो आपका उसका नोटिफिकेशन जाएगा, जैसे यूट्यूब का जाता है उसी तरह से, ठीक है। तो वेबसाइट का भी आप लोग अलाउ बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी पोस्ट लिखूँ तो उसका नोटिफिकेशन जाए। तो अभी मैं देखिए फ्रेंड्स कोशिश करूँगा कि आपको 1 से 2 महीना में लुसेंट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो सभी को अपनी वेबसाइट पे प्रैक्टिस सेट बना करके प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। जब कोई भी एग्जाम होगा फ्रेंड्स तो क्या कम समय में आपको लुसेंट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बुक से देख नहीं सकते हैं, और उसमें आप आराम से उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसा करने से फ्रेंड्स आप लोग को बहुत हेल्प होगा, तभी उसी में काम चालू है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।